हाँ देखिए, हमने आपको एक्सरसाइज 5.2 में ये सब बता दिया था। ये बॉक्स वाले में अगर कोई पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, नहीं तो हाँ इसका 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 का 5। देखिए, पहला वाले को ए बोलते हैं, तो आपको ए के जगह पे बॉक्स दे दिया है। दूसरे वाले को ए प्लस डी बोलते हैं, तो ए प्लस डी का मान कितना दिया है? 38 दे दिया। ये इक्वेशन 1 हो गया। ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ए प्लस 4डी। और ए प्लस 5डी, तो बीच में 3 को बॉक्स था आपका। और ए प्लस 5डी के मान क्या है? माइनस। समीकरण नंबर 2 से 1 घटा दीजिए। 2 घटाओ 1 से, तो 2 में आपका क्या है? ए प्लस 5डी बराबर -22, और 1 में है ए प्लस डी बराबर 38। घटाइएगा तो चिन्ह बदल जाएगा। ए खत्म, 5 से डी गया तो आपका 4डी। ये दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -60। उसके बाद हो जाएगा डी बराबर -60 बटा में 4, तो -15, 15 चौका 60। अब इसे हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है आपका a प्लस डी, तो -15 हो जाएगा बराबर 38। तो a बराबर 38 प्लस 15, तो a का मान कितना हो गया? 8 5 13, 3 1 4, 1 5 53। अब ये मिल गया, तो फाइनली हम लोग को एक आंसर हो गया, यहाँ 53 हो गया। समझ में आया? या फिर आप चाहें तो ए का मान ऑलरेडी यहाँ निकल चुका है, आप इसी को ऐसे घेर सकते हैं, एक आंसर हो चुका है। ए प्लस 2डी चाहिए, तो ए प्लस 2डी में ए का मान हमारा कितना है? 53, अब प्लस 2, और डी का मान -15, तो 15 दूना 30, तो 53 - 30 कितना हो जाएगा? 23। इसको आप बॉक्स में घेर सकते हो। एक और हो गया आपका, ये भी हो गया, आंसर हो गया। अब इसके बाद आपको लाइन से चलना है, तो इसलिए आपको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे a प्लस 3d चाहिए, तो आपको इसका मान निकालने के लिए ऐसा नहीं कि मान रखिए तो उसमें टाइम लग जाएगा। आप 23 के बाद डायरेक्ट डिफरेंस जोड़ लीजिए। डिफरेंस कितना है? मतलब 23 में डायरेक्ट हमने क्या जोड़ लिया? -15। काहे जोड़े बताओ? लाइन से जब चलते हैं तो डिफरेंस जोड़ते जाते हैं, तो यहाँ लाइन से चलना है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया? -15। कितना आएगा? 8। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8। फिर हमको a प्लस 4d चाहिए, तो फिर 8 में हम कितना जोड़ लेंगे? -15, तो कितना आ जाएगा? -7। मान रख के भी निकालोगे तो यही आएगा। जैसे मान के चलो तुम निकालना चाहते हो भाई, तो डी का मान कितना रख देता? डी का मान -15 रखता, तो -45 होता। ए का मान कितना रखता? 53, तो 53 से तुम 45 घटा लेते तो कितना आता? 8। तो एक ही बात हुई, जैसे बनाना है बनाओ, आंसर हो गया। चलिए आगे 4 नंबर समझिएगा। कह रहा है कि एपी का कौन सा पद 78 है? कौन सा का ही मतलब अगर समझ गया ना, तो ये सवाल आ जाएगा बनाने। जैसे आप कोई एपी जब भी देखो तो उससे 2 चीज़ जरूर मिल जाएगा, ए मिल जाएगा और डी मिल जाएगा। जैसे ठीक से देखो, शुरू वाला ए हो गया, और डिफरेंस बताओ कितना का है? 8। तो 8 से 3 गया 5, 2 तो ऐसे ही मिल गया। अब खाली हैकर मतलब समझा, कौन सा पद 78 है? ऐसा कौन सा पद है बाद में जाकर कि वो 78 हो गया है?
अब वही हम कहें 5वां पद, 10वां पद, 15वां पद, हो सकता है कि 10वां पद ही क्या हो, 78 हो। कौन सा पद 78 है? मान लेते हैं कि 15वां पद 78 है, तो 15 का चीज का मान कहलाएगा? 4 गो चीज होबे करता है, ए डी एन और ए एन। तुम्हारे हिसाब से 78 किसका मान होना चाहिए, एन का कि ए एन का? जिसमें वां लगा रहेगा 15वां, तो वो एन का मान हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स। 16वां पद, तो एन का मान कितना हो जाएगा, 16। लेकिन 78 कौन सा पद 78? तो 78 क्या एन का मान है, ये ए एन का मान है। समझ में आया? तो जब भी वहां नहीं लगा हो तो समझ लेना वो ए एन का मान हो गया। तो 78 तुम्हारा किसका मान हो गया, ए एन। अब तुम्हारे पास मालूम है एपी में ये फॉर्मूला में 4 ही चीज होते हैं, ए डी ए एन और एन। अब हम इसका फॉर्मूला अगर लिखें तो हमारे पास फॉर्मूला है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह पर अगर है तो लिख देंगे कितना है, 78। ए के जगह पर कितना है, 3, फिर प्लस एन के जगह पर हिला ही नहीं है तो एन का एन उतर जाएगा, और डी के जगह पर कितना है, तो 5। देखो सबका मान जो जो है लिख दिए, तो बचा कौन, एन। इसका मतलब एन निकालना है। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो 78 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर बच गया क्या चीज, n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको घटा लेगा तो कितना, 75, गुना में 5 है तो बटाना, इधर क्या बच गया, n माइनस 1। अब इसको काट दो, 15 × 5 = 75, -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। तो n बराबर हो जाएगा 15 + 1 बराबर 16, यानी 16वां पद क्या है, 78। चेक करने के लिए कि सही बनाए हैं कि गलत, तो चेक भी कर सकते हैं। जैसे 16वां पद को a + 15d बोलते हैं, तो a का मान कितना है, 3, 15, और डिफरेंस कितना का है, 5 का, तो 15 बचे 75 और 3 आया कि नहीं। तो चेक भी कर सकते हैं कि सही बनाए कि गलत। क्लियर हो गया? तो अब आप आगे देखिए, इसमें ऐसे ही सारे सवाल बनाने हैं। अब आपको ध्यान देना है, 4 गो चीज में 3 गो देगा, चौथा निकालना होगा। अब आपसे ये पूछा है कि समांतर श्रेणी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, हमको ये बताइए। लास्ट में 205 लिखा है, तो हमको खाली गिन लेना है कि इसमें आखिर पद कै गो होगा। तो ए मिल गया, डिफरेंस डी का मान कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अब तुम लोग खाली बता दो कि हई किसका मान है, 2 गो में से कौन एगो होगा, ए एन नहीं तो एन, ए एन होगा। ये वहां लगा रहता तो एन बोलते, लेकिन ए एन है, तो बिल्कुल इसी की तरह है कि नहीं। एक ए दे दिया है, डी दे दिया है, ए एन दे दिया है, तो क्या निकालना है, एन। एकदम ऐसे ही बनेगा, कोई नया थी नहीं है। इसमें भी सेम वही चीज है, इसमें 18 दिया है, यहाँ 15.5 दिया है, 15.5 इसको बोल सकते हो, 15 पूर्णांक बटा 2, तो 15.5 से 18 घटा लेगा तो क्या हो जाएगा, 3.5, वो भी माइनस में। 3.5 के मतलब हुआ कितना, 7/2 आएगा। जैसे कि 15 दूना 30 है, 31/2, 31/2 से 18 घटा लो, या सीधा सीधा घटा लो, 15 से 18 गया -3, तो आ जाएगा -3 पूर्णांक 1/2। समझ में आया? तो इस तरह से तुम इसमें डी निकाल लेना। आई लास्ट वाला किसका मान हो गया, ए एन का, बस एन निकाल लेना है। बोलो हो जाएगा। 6 नंबर में देखो तो गौर से, ए या डी दिया है, ए दे दिया, डी दे दिया। अब कहा है एक पद -150 है, क्यों? पहले पूछा है क्या एपी का एक पद -150 है। तो इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझिए। इस बेंच पर 2 आदमी बैठा है, उस पर 3 वो बैठे हैं, तो मैं कहूँ कि इस पे 3.5 आदमी बैठ सकता है, तो बोले क्या कहेगा, 3 आदमी, एक आदमी के बीच में से आधा, ऐसा हो सकता है? क्यों? अच्छा ठीक है, कौन क्लास में हो, 10वां में। तो 9 के बाद डायरेक्ट 9:30 में क्यों नहीं है, 10वां में क्यों है? वाह, देखो संख्याओं को कभी हम दशमलव में नहीं गिन सकते हैं, पहला बात ये। अब कहे 5.5 आदमी आया था, तो का ऐसा अच्छा लगेगा बताओ? 5.5 कट्ठा कह सकेंगे, खेत 5.5 कट्ठा, ऐसे काम चल जाएगा। लेकिन अब बताओ 2.5 आदमी तो आये रहा, तो भाई कैसे बोलोगे भाई? 2.5 का मतलब आदमी काट के बोलोगे, नहीं ऐसा नहीं।
हाँ, नहीं तो भी अभी में गिनाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ जिसको आप संख्या के रूप में ले रहे हैं उसे आप दशमलव में नहीं बोल सकते हैं। समझ में आया? यहाँ अगर हम बोलें कि 1 2 3 4 कै गो पद है? 4। क्या हम इसको 4.5 पद बोल सकते हैं? नहीं, 4 के बाद 5 ही आएगा, 4.1 नहीं आएगा। तो एपी का सबसे खूबसूरत बात, कोई भी सवाल बनाओ, एन का मान जब भी निकालोगे दशमलव में कभी नहीं आएगा। ये बात याद रखना, एन का मान कभी भी दशमलव में, चाहे बाटा में चाहे माइनस में, तीन बात, ना तो दशमलव में होगा, ना ही बाटा में होगा और ना ही माइनस में होगा। ये 3 गो चीज एन का मान कभी नहीं आएगा। अगर आ गया तो या तो तुम गलत बना रहे हो या तुम्हारा क्वेश्चन ही गड़बड़ है। बात बुझाया? अब तुम क्वेश्चन को समझो। हम क्या बोल रहे हैं कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। यहाँ अब आपसे पूछ रहे हैं कि क्या इस एपी का एक पद -150 है। हमको बस ये चेक कर लेना है कि इस लाइन में -150 आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। देखा जाए तो ये घटते क्रम में है, 11 है, 8 है, 5 है, 2 है, तो ऐसे कम होते हुए कभी तो -150, क्या पता -150 आया ही नहीं हो। तो ये चेक करने का सिंपल तरीका है, आप इसमें n का मान निकाल लीजिए। अगर n का मान प्लस में आ गया और वो बिना दशमलव के तो बिल्कुल होगा और नहीं तो नहीं होगा। तो बोलो a का मान कितना लोगे? 11। d का मान -3 लोगे। है किसका मान लोगे? नहीं, वहाँ थोड़ी लगाया है, ये an का मान हुआ, बिल्कुल इसी की तरह बनाना है। अब तुम n का मान निकाले, मान के चलो n का मान बाटा में आ गया, तो तुम क्या लिखोगे कि -150 इस एपी में नहीं है। चाहे हो सकता है कि n का मान माइनस में आ गया तो भी तुम क्या लिखोगे? एपी में नहीं है। और दशमलव में आ गया तो भी एपी में नहीं है। खाली प्लस में आया और दशमलव में नहीं आया तभी हम क्या बोलेंगे? एपी में है। बोलो, बन जाएगा 7 नंबर। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73। तो इस समय तो हमने के माहिरे बानी सर। 7 नंबर देखो, कहेंगे 7 नंबर कहेंगे भाव भरेगा। देखो 7 नंबर का निकालना है, 31वां पद देखियो ले, 31वां पद निकालना है। 31वां पद को क्या बोलते हैं? a + 30d। तो याद रहे a + 30d में a चाहिए, d चाहिए, ये हम लोग लास्ट में निकालेंगे। पहले देखें क्या क्या दिया है, क्या लिखा है। 11वां पद को क्या बोलते हैं? a + 10d। कितना दिया है? 38। तो बराबर में क्या लिख लेंगे? 38। समीकरण 1। अब पर क्या लिखा है? 16वां पद 73 को, 16वां पद को कैसे लिखेंगे? a + 15d 73। समीकरण नंबर लगले घटा दे रहे हैं, क्या चाहिए यहाँ पे लिख देंगे, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, घट गया तो -5d। 38 से 73 घटावे के बाद -13 से 8 गया 5, 6 से 3 गया 3, हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, डी के मान 35/5, 5 सते 35, डी बराबर 7। समीकरण 1 से समीकरण 1 है a + 10 और डी के मान कितना है? 7 और बराबर में है 38। तो a बराबर, तो 38 - 70 घटा लेते हैं, 10 से 8 गया 2, 6 से 3 गया 3, -32। ठीक है। अब बताओ तुमको क्या निकालना था? 31वां पद निकालना था जिसको तुम क्या बोलते हो? a + 30d। तो a कितना है? -32, यही ना होगा, और +30 और डिफरेंस कितना है? 7। तो 70 का 21, तो -32 + 210। अब घटा लो, 0 से 2 नहीं जाएगा तो 10 से 2 गया 8, 20 से 3 गया 17, 178 आंसर। बोलो, हो जाएगा? तो ऐसे ही देखना है कि सवाल में क्या क्या दिया है। देखो, एक एपी में 50 पद है, इसका मतलब क्या हुआ? n का मान 50, n का मान 50 है, जिसका तीसरा पद क्या है?
बोलो तीसरा पद नहीं, ये क्या है, a प्लस 2d, ऐसे समझना है। तीसरा पद मतलब तो a प्लस 2d बराबर 12 लिख लो, समीकरण नंबर 1। अंतिम पद 106 है, एक मतलब क्या हुआ, a प्लस 49d का है, 50 गो पदे है, अब 50वां पद ही ना अंतिम पद कहलाएगा। तो इसका मतलब ये किसका मान है, a प्लस 49d। क्यों 49d बोल रहे हैं बताओ, 50 गो पदे बा, यहाँ घुमा के बोल देलक अंतिम पद, तो हमको भी तो कॉमन सेंस है, अंतिम पद माने 50वां पद, अब 50वां पद के मतलब क्या हुआ, 49वां डी बा, a प्लस 49d बराबर कितना, समीकरण 2 को मिल गया, घटा दिया, a मिल गया, d मिल गया। बोलो क्या पूछ रहे हैं, 29वां पद के मतलब a प्लस 28d। लग नहीं रहा कि 7 के सेम कॉपी है एकदम, 8 आए, तुम घटा के देखना, एक बार घटा के देखो तुरंत आ जाएगा। तुम घटाई हो, है? फिर से घटा के देखना, घटाओ तुम्हारा ठीक नहीं है, जाके पापा से घटाओ सीख। हाँ तो मैं बोल रहा था, बन जाएगा कि नहीं बनेगा, तो यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, अरे तीसरे, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है, तो तीसरा पद को क्या बोलेंगे, तीसरा पद को a प्लस 2d कितना है, 9वां पद मतलब a प्लस बराबर कितना है, फिर दो समीकरण विलोपन विधि से घटा करके a या d निकाल लेंगे। कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, बहुत ही आसान, कौन सा मतलब n पूछ दिया, यानी तुम्हें क्या निकालना है, n, तो फिर से वह फॉर्मूला लेके आ जाओ, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब तनी सा कौन सा वाला सवाल देख तो पहले बने नहीं है सर, कौन सा पद 78 है, तो हमनी के कहाँ कैले नहीं है सर, ऐसा का सवाल में कौन सा पद 78 में a n बराबर 78 लिए थे, यहाँ क्या पूछा है कौन सा पद शून्य है, तो a n का मान क्या लेंगे, शून्य, a या d पहले ही निकाल चुके हैं समीकरण 1 और 2 से, तो बचा कौन, n, तो निकलेगा कि नहीं, सेम मेथड। बोले हैं ना कि चैप्टर बहुत आसान है, कोई भारी चीज नहीं है, समझ में आया कि नहीं कि बनाना पड़ेगा, बन जाएगा ना, भारी नहीं है, बहुत आसान है। आप यहाँ से a या d निकाल लीजिएगा, कौन सा पद शून्य में n का मान क्या ले लीजिएगा 0, तो बस n का मान निकाल लेना है। अब देखिए तो ये क्या दिया है, ये तो यहीं ताक देगा तो बन जाएगा, देखो हेलो बन गया है देख, है देख क्या कहता, 17वां पद मतलब a 17 ले a प्लस 16d लिख दिए। अब देखो क्या कर रहा है, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, उसके 10वें पद से, उसके 10वें पद से, हई जौन बानू 10वां पद से 7 ज्यादा बा, पलरा किसका भारी है, इसका भारी है। अगर बराबर करना है तो 10वां पद में माने a प्लस 9d में क्या जोड़ना पड़ेगा, 7, तबे ना बराबर होगा। देखो a घुलट गया, अब 16d है 9d, इधर जाएगा तो 16d से 9d घटेगा, तो 7d बराबर कितना, 7, 7 कट गया, तो d के मान 1। का निकालने के लिए बोल रहा है सार्वंतर ज्ञात कीजिए, तो d को ही ना सार्वंतर कहते हैं, आंसर हो गया, बुझाया। बोलो क्लियर है एकदम। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 11। इसमें देखिए 11 नंबर में, 11 नंबर में a कितना है बताओ, 3 है, तो 3 लिख लो। d बताओ 12 हो जाए। कौन सा पद, फिर से कौन सा पद, उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो कौन सा पद उसके 54, यहाँ घुमा दे लेगा, तो यहाँ एकदम रोई रोई मन हो जाए ना बनी, 54वें पद से 132 अधिक, बाप कैसे है, कौन सा पद के मतलब an के मान, ये तो बात हम लोग जानते हैं, कौन सा, तो an, 54वें पद से 132 अधिक है, 54वां पद के कहा जाला,
हैं? हाँ पहले लिखे देते लिख प्रश्न से कौन सा पद के मतलब ए एन, तने ए एन लिख लेता नहीं कहा आप। कौन सा पद मतलब ए एन 94 पद से 132 अधिक है। 94 पद के मतलब का भैल ए प्लस 15 का तो बोल दिले 53 हो ए प्लस 53 डी 94 पद से 132 अधिक है। फिर से कौन सा पद मतलब एन 94 पद से 132 अधिक है। किसका पलड़ा भारी है? एन का। कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक है? तो 132 तो है ना, ज्यादा होगा, तो इसलिए हमको इसमें ही जोड़ना पड़ेगा। कितना बोलो लिख सकते हैं? एन बराबर क्या लिख सकते हैं? ए प्लस 53 डी प्लस 132। आए हाला नहीं हाई सम आए हाला नहीं आए हंसबू तुम तो ऐसा नहीं कहा तरी। सुनो हाई लाइन समझ में आया कि नहीं? कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक मतलब प्लस। चलो अब एन का फॉर्मूला बोलो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर में ए प्लस 53 डी प्लस 132। ए कट गए है। अब यहाँ से तू मान निकाल के डी के मान कितना है, सॉरी 12, तो एन माइनस 1 और डिफरेंस कितना 12 53 और डी के मान फिर से 12 प्लस 132। तो अब क्या करते हैं कि n माइनस 1, अब 12 को इधर बाटा में लेके चले आएंगे। ये 12 कॉमन लागत हो का, मान ले कि हम बाटा में ही 12 लिया देनी, यहाँ 12 अगर कॉमन लेंगे तो बोलो यहाँ 53 होगा, प्लस इसमें 12 कॉमन लेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा। तभी न 12 में 11 गुना करेंगे तो आ जाएगा। अब देखो 12 खराब हो गया, माने कट गया। अब देखो एन 53 11 जोड़ लो, 53 11 जोड़े 64, हाई माइनस एक ही नहीं आई था 65 आंसर हो गया। बुझा गया? देखो 12 ना देखो ना, बहुत खराब करेंगे इधर। क्या कर रहा है? दो समांतर श्रेणियों के सार्वंतर समान है। सुनो, दो समांतर श्रेणी है तो वो दोनों अलग अलग वेराइटी का होगा, आज दोनों के काफी बराबर है सार्वंतर। तो यहाँ पे एपी कई गो है? 2 गो। तो हम मान लेते हैं कि माना पहले एपी का, सुनो कोई भी एपी हो तो उसका प्रथम पद और सर्वांतर हमको मालूम होना चाहिए। तो इसमें ना तो प्रथम पद मालूम है ना सर्वांतर, तो हम पहले क्या करेंगे कि पहले एपी का प्रथम पद मान लेंगे। प्रथम पद इसको हम मान लेते हैं A1 मान लेते हैं। दूसरे एपी का प्रथम पद क्या मान ले रहे हैं? A2। बुझा जाएगा? जैसे कि प्रथम एपी का प्रथम पद A1 मान लिए और दूसरे एपी का प्रथम पद A2। लेकिन पढ़ो यहाँ देखो क्या लिखा है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर क्या है? तो इन दोनों का सार्वंतर क्या है? समान है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे दोनों का सार्वंतर समान है, तो इसलिए बराबर में क्या मान लेंगे? डी है। बोलो क्लियर हो गया? जैसे प्रथम पद और द्वितीय पद अलग अलग माने, लेकिन सॉरी प्रथम पद दोनों का अलग अलग माना गया, दोनों एपी का प्रथम पद अलग अलग माना गया, लेकिन सार्वंतर को डी माना गया। रीजन है क्योंकि इसका सार्वंतर समान है। चाहते तो D1 या D2 मान सकते थे, पर D1 D2 क्यों नहीं माने? हाँ बराबर है। अब सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। तो कह रहा है कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा, जबकि कह रहा है कि 100वें पद का अंतर कितना है। तो प्रश्न से 100वां पद के अंतर कैसे लिखा जाए?
100वां पद के अंतर था a प्लस 100वें पदों का अंतर बराबर कितना है 100। अब ध्यान दे 100वें पद के अंतर कैसे निकालते हैं, a प्लस 99d बोला जाता है। अगर मैं दूसरे AP का बोलूं तो a के जगह पर A2 लिखना पड़ेगा, आप प्लस में क्या लिखना पड़ेगा 99d, माइनस पहला AP का भी वही लिखाएगा a प्लस 99d, लेकिन a के जगह पर क्या है A1। आप प्लस लिखते लेकिन इस माइनस से आगे वाला क्या हो जाएगा माइनस 99d बराबर कितना 100। 99d खत्म तो A2 माइनस A1 बराबर क्या हो गया 100। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमको क्या पूछ रहा है 1000वें पद, 1000वें पद का अंतर 1000वें पदों का अंतर तो इधर निकालना है। तो कैसे लिखेंगे 1000वें पद के लिए हम लोग क्या a प्लस 999d लिखेंगे। तो a प्लस के बजाय हम लोग A2 प्लस 999d माइनस फिर क्या लिखेंगे A1 माइनस 999d। अब हाई हाई खत्म समीकरण 1 से। अच्छा देखो क्या आया A2 माइनस A1 आया, A2 माइनस A1 का मान ऑलरेडी कितना है 100। ये कैसे हो गया आए कहाँ पर कहाँ लिख ले कहाँ पर कहाँ पर बराबर में 1000 काहे लिखे कहाँ यहाँ फ्यूज हो गए हो सके हम कहाँ कहता नहीं ये आंसर आ गए बटे तो नहीं के बिना मतलब के कह रहे समीकरण 1 से क्वेश्चन बन गए वही आंसर आ गए बता कहाँ बोल रहा है मुझे समझ में आ रहा है कहाँ बोले होगा बन गया बता दे रहे हैं रुक जाओ। आपको निकालना क्या था 1000वें पद का अंतर निकालना था, परंतु सवाल में किसका अंतर दिया था 100वें पद का अंतर कितना दिया था। ध्यान से सुनो 100वें पद का अंतर 100 है तो इसलिए बराबर में 100 लिखे हैं। समझ में आया क्योंकि सवाल में दिया हुआ है। देखो 100वें पद का अंतर कितना है 100। अगर इसमें भी बोलता कि 1000वें पद का अंतर 1000 है तो लिख देते 1000। ये थोड़ी बोला था इधर निकाले के कहता। तो देखिए 100वें पदों का अंतर बराबर 100 तो अंतर निकाल ले। अब बराबर में 100 किए तो A2 माइनस A1 बराबर क्या आया 100। अब सुनो 1000वें पद का अंतर निकालना है तो 1000वें पद के लिए हम A2 प्लस 999d में से A1 प्लस 999d घटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये कट गया तो A2 माइनस A1 आया। फिर हम देखें कि A2 माइनस A1 का मान ऑलरेडी कितना है 100 तो इसी के मान को यहाँ पे लिख दिए। कहाँ से आया तो समीकरण 1 से आया, यही आंसर। इसका मतलब हुआ कि 1000वें पद का भी अंतर क्या होगा 100 ही होगा। आंसर हो गया। सुनिए 13 नंबर देखिए 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो ये बड़ा बड़ा आसान सवाल है। मतलब कि 3 अंकों वाली सबसे पहली संख्या कौन सी है भाई 100 है 100 है ना। अंतिम संख्या कौन है 999। अब आपको बस बुद्धि क्या लगाना है 13 नंबर में, चाहे 13 के बाद कोई भी सवाल है तो पहला ऐसा नंबर लिखना है जो काती से कट जाए 7 से। तो बोलो कौन सा ऐसा नंबर है 100 के बाद जो 7 से कट जाए 105। चेक कर लेते हैं 7 से चेक कर लेते हैं 7 एकम 7 3 कट जाता। तो पहल का नंबर जो होता है वो A का मान होता है और डिफरेंस तो ऑलरेडी 7 होगा, ये तो बात तय है। अब तनी 999 से हट के पीछे हट के 7 से कटे वाला कौन नंबर चेक कर लेते हैं 7 से। 7 एकम 7 2 9 7 14 28 शेष 1 9 कितना हो जाएगा 7 दूना 14 5
काश ये 5 नहीं आता, तो काश ये 5 नहीं आता, तब नहीं आता जब 999 में से 5 घटा देते, तो कितना हो जाता? 994। काश यहाँ 4 लिखा रहता, और अगर यहाँ लिखा रहता तो यहाँ पे 4 आता था, 7 दूना 14 हो जाके कट जाता। इसका मतलब अंतिम पद एन का मान कितना होगा? समझा सर? अब क्या करना है? एन बराबर, काश यहाँ पे 4 रहता। अब एन के जगह पर क्या लिखते? बराबर, ए की जगह पर 105 प्लस n-1 डी के मान। अब एन निकाल के भगोड़ देना का बन जाएगा बस। और 2 गो है, देखा? सुनो, आगे ऐसा ही सब बना के ले आना है। अगर समय बचेगा तब, अभी नोट करो। सुनेंगे शाम में ही।